एकेडमी लाइव 7 के बायोलॉजी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट 3 सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है। तो डिजीजेस और इन्फेक्शन which is transmitted at the time of sexual intercourse, that is known as sexually transmitted disease. Definition लिखा हुआ है, infection which is transmitted through sexual intercourse are collectively called as sexually ट्रांसमिटेड डिजीज। अक्सर नाम सुने होंगे आप गोनोरिया का, सिफिलिस का। तो इसमें दो चीजें आपको जानना है, डिजीज क्या है और डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि ये सारी डिजीज या तो बैक्टीरिया या तो वायरसेस के थ्रू ये डिजीज काज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। जिसमें पहला है गोनोरिया। गोनोरिया का काजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन निसेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया है, इसके कारण ये होता है। अब इसका मेन में जो सिम्टम है, आदमी में जो इसका लक्षण होता है, व्हाइटिश येलो डिस्चार्ज थ्रू पेनिस, सफेद पीला डिस्चार्ज पेनिस के थ्रू होता है। दूसरा है इरिटेशन इन यूरिनेशन, बर्निंग इन यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय, पेशाब करने के समय जलन होती है। ओमेन में क्या सिम्टम इसका है, व्हाइट येलो डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना। सेकंड सिम्टम है बर्निंग इरिटेशन थ्रू वल्वा एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, पेशाब करते समय बर्निंग यूरिनेशन होता है, जलन होती है, ये इसका सिम्टम है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तमाम एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से गोनोरिया डिजीज ये इसका कंट्रोल, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होगा, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसमें मेल में जो सिम्टम होता है वह पेनिस के चारों तरफ पेनलेस सोर हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसमें दर्द नहीं होती। बाद में रेडिश लक्षण दिखाई पड़ने लगता है, यूरिनेशन के समय बर्निंग होती है। ओमेन में इसका जो सिम्टम है, ओमेन में विजाइना के या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के चारों तरफ रेडिश स्पॉट्स हो जाते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पिस। ये वायरल डिजीज है, हर्पिस वायरस के द्वारा ये डिजीज पैदा होती है। इसके कारण इंसेफ्लाइटिस, थ्रोट कैंसर, जेनाइटल ऑर्गन कैंसर इसके कारण हो जाता है। नेक्स्ट है क्लेमाइडियासिस, दैट इज कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज क्लेमाइडिया बैक्टीरिया। इसका भी सिम्टम बर्निंग एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन इन मैन एंड वोमेन, दोनों में। नेक्स्ट जेनाइटल वर्ट, यह वायरल डिजीज है,
इस वायरस का नाम है पैपिलोमा वायरस और यह भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनियासिस। यह जेनाइटल वर्ड जो है पेनिसिलिन या दूसरे एंटीबायोटिक से ये ठीक होता है। ट्राइकोमोनियासिस यह है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जेनाइटल डिजीज caused by ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। इससे वेजाइना इन्फेक्टेड होती है। इसका भी उपचार ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। इट इज वायरल डिजीज। इसका सिम्टम है स्किन पीली पड़ जाती है, लीवर डैमेज होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन का बनना बंद हो जाता है। लास्ट स्टेज में ये नॉन क्यूरेबल है। ये स्टार्ट होता है जॉन्डिस से, पीलिया रोग से, और लास्ट स्टेज में क्योर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बाद में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीवायरल मेडिसिन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एड्स। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो पैथोजन है वह पैथोजन HIV है, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका सिम्टम यह है फीवर होना, पेन होना, तमाम प्रकार जुकाम होना, तमाम प्रकार के डिजीजेस। वास्तव में यह वायरस हमारी शरीर की इम्यूनिटी को, उसके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। यह हमारे T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा डैमेज होगा और उससे जो सामान्य से सामान्य रोग होते हैं उनसे व्यक्ति की डेथ होती है, बहुत पीड़ा होती है HIV में, एंड दैट इज नॉट क्योरेबल। यह क्योरेबल नहीं है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये क्लेमाइडिया और निस्लेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता और ये हमारे सर्वाइकल रीजन में, सर्विक्स में ये अटैक करता है फीमेल की। लास्ट है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये सर्विक्स से यूटरस तक इसका इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण वोमेन्स जो हैं इससे प्रभावित हो जाती है। अब हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? डू नॉट सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। सेकेंड है ऑलवेज यूज कंडोम। और लास्ट है कि जब किसी से आपको सेक्स करना है तो उससे ये बताएं कि वह जो है अपना टेस्टिंग करा ले। इस तरह से कभी भी अननोन या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी। You know, a large number of couples are unable to produce children. बहुत से ऐसे दंपति हैं जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं। इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी दोनों में होती है, मैन में भी होती है और वोमेन में होती है। अब हम देखेंगे कि मैन में इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। तो पहला कारण है नंबर ऑफ स्पर्म काउंट। सीमेन में स्पर्म जितना होना चाहिए उतना स्पर्म नहीं है,
that is the low sperm count in man, that is main cause of infertility in man. सेकेंड है पुअर स्पर्म मोटिलिटी. थर्ड है मालफॉर्म्ड स्पर्म. फोर्थ है स्पर्म एंटीबॉडीज. फिफ्थ है ब्लॉक्ड स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट माने वॉश डिफरेंस अगर किसी तरह से ब्लॉक हो गई है तो उस समय भी स्पर्म वॉश डिफरेंस से होते हुए यह यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, यहां तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण मैन में इनफर्टिलिटी आ जाती है. अब हम देखेंगे इनफर्टिलिटी इन फीमेल. पहला है इरेगुलर ओवुलेशन. जब अंड जनन की क्रिया अनियमित हो जाती है तो स्पर्म की मेटिंग यह ओवा से नहीं हो पाती. दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब अगर किसी कारण से ब्लॉक हो गई है तो इस तरह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है. लास्ट है एबनॉर्मलिटीज इन सर्विक्स एंड यूटेरस. क्योर कैसे होगा? क्योर कैसे होगा? तो फर्स्ट है fertility drug. Doctor has advised when irregular ovulation found in women. तो डॉक्टर एडवाइस करता है, सलाह करता है कि किस तरह की दवाएं इसको दी जाए कि इसका ओवुलेशन जो है इरेगुलर हो जाए. सेकेंड है इंजेक्टेबल हार्मोन. जो हमारे सेक्स हार्मोन हैं उन सेक्स हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर की सलाह पर. नेक्स्ट है कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो उसके लिए सर्जरी मेथड अप्लाई करते हैं और उसकी सर्जरी से फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया पॉसिबल हो जाती है. इसके बाद ये सब तो नेचुरल है, दवाओं से है. कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन एक पॉसिबल नहीं होता, उस समय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है जिसमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आप जानते होंगे, हमेशा सुने होंगे कि जिस कपल में फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते उनके लिए एक डोनर फीमेल लिया जाता है जिससे कि ओवा डोनेट होता है. डोनर मेल होता है जिसका कि स्पर्म कलेक्ट किया जाता है. यह क्रिया लैब में होती है और कंडीशन दी जाती है जो बॉडी कंडीशन, इंटरनल टेम्परेचर या जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसमें दिया जाता है. बाद में नेक्स्ट स्टेप में उस स्पर्म का ओवा से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जायगोट बनता है और वह जायगोट, ये सारी क्रियाएं लैब में हो रही हैं. जब उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो उसे जो है फीमेल के यूट्रस में चेकअप के बाद ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उस फीमेल में वह बच्चा डेवलप करता है जिसको कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है. सेकंड है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. यह उसी कंडीशन में होगा कि जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, वे वेजाइना से होकर ना बल्कि डायरेक्ट उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा और उससे संतानें पैदा होंगी. नेक्स्ट है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इसमें लेबोरेटरी में स्पर्म और ओवा दोनों को जायगोट तक डेवलप किया जाता है और इस जायगोट को ट्रांसफर कर देते हैं ओमेन के
फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस क्रिया में स्पर्म जो है ये ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें डायरेक्ट यूटेरस में स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं जहां पर मेल के स्पर्म और उस ओमेन के ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है सूरोगेसी। सूरोगेसी वह प्रक्रम है, वह प्रोसेस है जिसमें अगर ओमेन प्रेग्नेंट होना चाहती है तो दूसरे का स्पर्म लेकर के उसके अपने ओवा से उसके ही यूट्रस में यह फर्टिलाइज होगा यदि कंडीशन यह है इफ ओमेन वांट्स टू बी प्रेग्नेंट। लास्ट है गेस्टेशनल कैरियर। गेस्टेशनल कैरियर में अगर ओमेन शी इज नॉट एबल फॉर फर्टिलाइजेशन तो उसका ओवा, जैसे फैलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब है, यूटेरस डिस्टर्ब है, तो उसका ओवा और उसके हस्बैंड का स्पर्म एक दूसरी ओमेन जो कि कैरियर का काम करती है उसके यूट्रस में प्लेस कर देते हैं और उसमें जो नेक्स्ट ओमेन होती है उस नेक्स्ट ओमेन में फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी, संतान पैदा होगा, लेकिन उस ओमेन का वो संतान नहीं होगी क्योंकि यहां ओवा और स्पर्म दूसरे का है। तो दैट इज फंक्शंस एज ओनली कैरियर। बाद में जब डिलीवरी होती है तो वह अपने बच्चे को ले लेती है। फर्टाइल डिसऑर्डर पहला है स्पाइना बाइफिडा। इसमें बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड में गैप हो जाता है, दैट इज कॉज ऑफ पैरालिसिस। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का मुंह जो है फ्लैटेंड हो जाता है, बच्चे का माउथ फ्लैटेंड हो जाता है, जीभ निकल आती है, होठ जो है खुला रहता है। अबाउट 16 years old the child will die. नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट अफेक्ट्स ग्लोबिन चेन और इसके कारण हीमोलिटिक एनीमिया होती है। एंड लास्ट है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। इसमें बच्चा पैदा होते ही कहीं उसके वॉल्व में डिफेक्ट आ जाता है, कोई वॉल्व बंद रहता है और अल्टीमेटली डेथ अकर्स। कुछ इस चैप्टर के लास्ट में एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स हैं जो कि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उनको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनका फुल फॉर्म लिख रहा हूं। पहला है एडीएएम। इसको कहते हैं एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल। दूसरा एआईडी, याद रखिएगा, एआईडी दूसरा है, एड्स दूसरा है, उसको कहते हैं एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। इंसेमिनेशन जो डोनर, जो व्यक्ति अपना स्पर्म देता हो उसको एआईडी कहते हैं। नेक्स्ट एआईएच, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। एआईटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
CVS, chorionic villus sampling, ET, embryo transfer, GIFT, gamete intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, IMR, infant mortality rate, IUCD, intrauterine contraceptive device. नेक्स्ट है IUD, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, LAM, लैक्टेशनल एम्ब्रोरिया मेथड, MCH, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, MESA, माइक्रोसर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. नेक्स्ट है RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, TESC, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, VD, वेनरियल डिजीज, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट है JIF, ZIF, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इस प्रकार से मैंने बायोलॉजी का 4th चैप्टर 3 पार्ट में कंप्लीट किया. लास्ट में नीट के ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कुछ एब्रिविएशंस दे दिए. हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आप उसका पैथोजन अर्थात किस बैक्टीरिया के द्वारा, किस वायरस के द्वारा हो रहा है और उसका प्रिवेंशन क्या है, किस तरह से वो क्योर होगा एंटीबायोटिक दे करके. हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जितने पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे. मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिमांड करें. हम आपको कंडीशन बताएंगे कि किस कंडीशन से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. with